नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ मेले की तैयारी चल ही रही थी और जितने भी सुरक्षा बल है वो सभी तैनात हो ही रहे थे। उसी बीच एक मैसेज आता है प्रयागराज पुलिस के पास इंस्टाग्राम पर, और मैसेज भेजने वाले का जो नाम होता है नासिर पठान कट्टर मियाँ, उसका जो आईडी होता है उसका यूजर नाम होता है। अब उस मैसेज में जो लिखा हुआ होता है कि उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है कि प्रयागराज कुंभ मेले में हम बम धमाके करेंगे और उस धमाके में कम से कम 1000 लोग तो मारे ही जाएंगे। ये पूरा दावे के साथ वो भेजता है और उसमें उसकी तस्वीर भी लगी होती है। और ये मैसेज भेजने वाला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नासिर पठान। अब जैसे ही ये मैसेज आता है, प्रयागराज पुलिस जो है वो तुरंत हड़कंप मच जाती है उसके अंदर, और तुरंत उस आईडी को ढूंढने और खंगालने में लग जाते हैं कि ये आईडी कहाँ की है और किसने ये भेजा है। उसी दौरान उस आईडी को डिलीट कर दिया जाता है। आईडी डिलीट होने के बाद भी पुलिस के पास वो सभी तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, टेक्निकल चीजें होते हैं। उस आईडी को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता लगता है कि वो आईडी बिहार का एक जिला है पूर्णिया, और पूर्णिया जिले में भवानीपुर वार्ड नंबर 4, वो लोकेशन उसमें आता है कि यहाँ से ये जो आईडी है वो बनाया गया है और यहाँ से मैसेज भेजा गया है। अब पुलिस फौरन जो है, इतना बड़ा मामला हो, प्रयागराज में कुंभ का मेला बहुत ही मशहूर मेला है, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, तो इसलिए पुलिस को ये जांच करना बिल्कुल ज़रूरी था। कोई भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी वाला मैसेज आया था। इसलिए पुलिस जो फौरन हरकत में आती है, फौरन पहुँचती है पूर्णिया ज़िले के भवानीपुर गाँव में। पहुँचने के बाद जब उस घर के अंदर उस बताए हुए लोकेशन पर उस जगह पर जाती है पुलिस, जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है, उसके अंदर से जो शख्स निकलता है जिसका नाम जैकी होता है, वो कहता है कि यहाँ पर नासिर पठान रहता है। लेकिन वो शख्स भी कहता है कि यहाँ पे नासिर पठान को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और यहाँ पे मेरा बेटा है आयुष जायसवाल, वो रहता है। फिर उस घर में जो है तलाशी ली जाती है, तो उसके अंदर से आयुष जायसवाल नाम का लड़का, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ा करता है, उसको पुलिस जो है दबोचती है। उसका भी जो है मतलब पूछताछ करती है, तो पता लगता है कि हाँ, मैसेज तो इसी ने किया था। दरअसल इसकी जो है वो गलती नहीं है, क्योंकि ये जो 31 दिसंबर 2024 को ये नेपाल गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, पार्टी मनाने के लिए न्यू ईयर्स की, और उसी दौरान उसको एक जो दोस्त है उससे दुश्मनी थी। करीब 1 डेढ़ महीना पहले से उससे दुश्मनी थी, और दुश्मनी के चलते उसने एक गलत आईडी बनाया और गलत आईडी से ऐसा मैसेज किया ताकि उसको बदनाम किया जा सके। इसका कि नाम नासिर पठान होता है, उसके आगे कट्टर मियाँ ये सब चीज़ लगा देते हैं। तो आयुष जायसवाल, जो कि महज 11वीं क्लास में पढ़ता है, अब ज़रा सोचिए उसकी मानसिकता देखिए कि बदला लेने के लिए उसने कैसा काम किया। एक पूरे समाज को उसने बदनाम किया। मैं यहाँ पर किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस समाज को, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी समाज का हो। अगर 11वीं कक्षा की लड़का, जिसका उम्र 18 साल भी नहीं है, वो अगर इस तरह की हरकत करता है, तो वाकई ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। हम और आपको समझने वाली बात है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे आखिर स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या बच्चे अगर लड़ते हैं तो क्या लड़ाई झगड़े में क्या किसी आतंकवादी के जैसा मैसेज करना, ये सही है? बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। पुलिस ने उस आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया, उसे प्रयागराज जो है लाया गया है, और भी छानबीन किए जा रहे हैं कि इसके साथ कोई और तो नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि आयुष ने जानबूझकर गुस्से में अपने दोस्त से बदला लेने के लिए ये मैसेज किया था, ताकि उसको पुलिस पकड़ेगी। उसे ये मालूम नहीं था कि मोबाइल का एक आईपी एड्रेस भी होता है, नेटवर्क लोकेशन, तमाम चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ जो कि पुलिस के पास वो सब चीज़ मौजूद होती है। चाहे आप आईडी डिलीट कर दें या कुछ भी कर लें, पुलिस चाहे तो आपको पकड़ सकती है। पुलिस अगर तत्परता से काम करे किसी भी काम में, तो वो उसे पकड़ सकती है। ऐसा ही हुआ कि आयुष जायसवाल को पकड़ा गया है, प्रयागराज जो है उसे लाया गया है। बाकी छानबीन की जा रही है कि क्या इसके साथ कोई और भी है या नहीं है। और उस गाँव में जब पुलिस पहुंची थी, तो उस घर में, उस आस-पास में नासिर या फिर मुस्लिम बस्ती ही नहीं था या मुस्लिम घर ही नहीं था। पुलिस भी दंग रह जाती है कि लोकेशन यही है, सारा चीज़ यही है। उसका मोबाइल भी जो लिया जाता है, वो भी मोबाइल बताया जाता है कि उसकी
बगल वाली आंटी का था, उससे उसने मोबाइल लिया और धोखे से इंस्टाग्राम आईडी बनाया। मैसेज करने के बाद फिर वो अपना आईडी डिलीट कर देता है। ये कहानी सामने आई बिहार के पूर्णिया जिले से। अब जरा सोचिए, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कैसे क्या पढ़ाई कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और हम और आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे आतंकवादी जैसे मैसेज करना नाबालिग का काम तो नहीं हो सकता। ये किसी न किसी के कहने से ही किया होगा, किसी से पूछकर ही किया होगा कि एक मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाए या फिर अपने ही दोस्त मुस्लिम दोस्त को फंसा दिया जाए छोटी से बदले की वजह से। छोटी सी नोक-झोंक हुई होगी, बच्चों का क्या लड़ाई होता है, छोटा-मोटा लड़ाई होता है। उसका बदला लेने के लिए बताइए कितना हद तक वो पार चला गया। तो मुझे लगा आप सभी को ये मैसेज देना चाहिए, बताना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखा जाए कि आखिर वो क्या पढ़ाई कर रहा है। क्या समाज में आगे चलकर वो ज़हर तो नहीं घोलेगा या फिर अपने जो घर परिवार है, उसको एक तबाही की ओर तो नहीं ले जाएगा। क्योंकि ये जो मैसेज किया ये पकड़ा गया था, उसके ऊपर सवाल उठेंगे। पता नहीं अब वो क्योंकि नाबालिग है तो उसे नाबालिग बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक छवि तो खराब होती है। और छवि खराब करने में आपके बच्चे भी जो हैं, बच्चे ही आपके छवि खराब करेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक है, अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चे ही आपका छवि खराब करेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप बच्चे पर नज़र रखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों गुस्सा है, ये तमाम चीज़ें पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना था। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।